नमस्कार बच्चों, मैं BL जैन आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज हम अनुपात समानुपात पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आगे इसकी बात करते हैं। बेटा अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, समानुपात, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अर्थमेटिक में दो तीन टॉपिक बहुत मायने रखते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या है, प्रतिशत, प्रतिशत। दूसरा हमारा अनुपात, अनुपात समानुपात, समानुपात। तीसरा हमारा क्या होगा बेटा, औसत, औसत। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हमें तरीके से पढ़ना है। पूरी अर्थमेटिक इन्हीं पे टिकी हुई है। ठीक है बेटा, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएँ चीज़ों को। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के मैं डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करूँगा। अनुपात का मैं बेसिक पढ़ाऊँगा। सबसे पहले बेसिक बात करूँगा। इसके अंदर बेसिक की बात की जाएगी। बेसिक में क्या होगा, अनुपात क्या होता है, अनुपात की परिभाषा वगैरह की बात करी जाएगी। इसके बाद इसकी जो बेसिक में हम बात करना चाहेंगे, परिभाषा, परिभाषा। ठीक है, इसके बारे में बात की जाएगी। ए और बी के बीच में अनुपातों का रिलेशन किस प्रकार से एग्जाम्पल देता है हमारे को, उसके बारे में बात की जाएगी। आगे हमारे पास ए, बी और सी, इनके अनुपातों के बीच रिलेशन किस प्रकार से दिया जाएगा, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उसकी बात करूंगा मैं। आगे इसमें हम बात करेंगे ए, बी, सी और डी, यानी इस तरीके से हमारे पास ए, बी, सी, डी चार पदों के बीच कॉमन अनुपात निकालने की बात करी जाएगी, तो उसकी भी बात करी जाएगी। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे ए, बी, सी और डी, इनकी बात करी जाएगी। ये चार पद हैं, यहाँ पे पांच पद हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट हम बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की बात करने के बाद में इसका टाइप नंबर जो नेक्स्ट में इस यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 6 टाइप में हम इस तरीके से देखेंगे। ए अनुपात में ए, बी और सी योग दे दे, और यहाँ पे हमारे पास बी अनुपात में ए प्लस में सी का योग दे दे। ठीक है, तो सी अनुपात में हमारे को ए प्लस में बी के बारे में पूछा जाए। ये इस तरीके की बात हम यहाँ से करेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट है, इनको हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। अनुपात का बेसिक पॉइंट, फिर मैं समानुपात की बात करूँगा। समानुपात, समानुपात के अंदर मुझे क्या क्या बताना है बेटा, समानुपात के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मुझे पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे बताना है कि साहब आपका प्रथम पद, प्रथम समानुपाती, समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, इनके बारे में चतुर्थ समानुपाती, इनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे बेटा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर हम देखना चाहेंगे इस पॉइंट में मध्य समानुपाती के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। मध्य समानुपाती, इसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगला इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये इसका कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे कंसेप्ट क्या देखेंगे, अगला यहाँ पे बराबर भिन्नों वाले अनुपात की बात करेंगे। यहाँ पे ए बटे में बी बराबर में आपका सी बटे में डी बराबर में ई बटे में एफ, इनका बहुत सारे रोल हैं जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, पांचों पॉइंट यहाँ पे आंतरिक पदों गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेसिक में ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये मध्य अनुपात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं चर्चा डीपली करूंगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। इनमें एक पॉइंट पे 20 15 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। एक पॉइंट पे 10 15 पॉइंटों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो यहाँ पे देखिए आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, ये भी हमारा यहाँ पे चार संख्याओं को समानुपात के रूप में समानुपात के रूप में लिखना, ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरी बेसिक क्लास है, इसके अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ। फिर इसके अंदर बहुत सारी बात करूंगा। फिर अगला जो है टाइप नंबर 3 क्या होगा, दो अनुपातों की चर्चा करी जाएगी। दो अनुपातों के प्रश्न यहाँ पे देखे जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर हम देखें 3 अनुपात में 4 था और इसमें प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए
तो यहाँ पे इनका जो नया अनुपात है ये प्रथम अनुपात और ये क्या है दूसरा अनुपात। तो यहाँ पे इनका जो अब जो नया अनुपात आ जाएगा ए और बी का, वो मान लीजिए यहाँ पे 5 अनुपात में आपका 7 हो गया है। तो इसके क्या प्रभाव होगा, प्रथम और लास्ट क्या होगी, इसकी चर्चा करी जाएगी, डीपली चर्चा करेंगे, बहुत सारा अभ्यास करेंगे। फिर इसमें किस किस की चर्चा की जाएगी अनुपात में। चौथा पॉइंट जो होगा मेरा, ये आपका जो सिक्कों वाले क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी, सिक्कों व मूल्यों की चर्चा की जाएगी, सिक्कों तथा उनके मूल्यों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। आगे यहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे बंटवारा यानी पैसों का बंटवारा, धन का बंटवारा, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करी जाएगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मिश्रण और अनुपात, यहाँ पे इनकी चर्चा की जाएगी। मिश्रण और अनुपात का कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इसकी भी चर्चा करूंगा बेटा, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट है जिनके बारे में हमें डीपली पढ़ना है। तो इनके ऊपर एक एक पॉइंट पे, इन सभी एक एक पॉइंट पे हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे। इस तरीके से हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो मैं वापस आऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, टाइप वाइज क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है। इसकी शीट भी है हमारे पास, उस शीट में मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे। पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन की भी मैं आपको शीट दूंगा, जिसके हम अभ्यास करेंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, बिल्कुल 100% आप सही से देखो, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से मेहनत करूंगा, ओके। बाकी बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं सभी, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है और मेरा पढ़ाया हुआ उसके समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। बेसिक अनुपात समानुपात का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए बेटा, परिभाषा क्या हो, दो पदों के बीच तुलना अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के बीच तुलना अनुपात कहलाता है। लेकिन दो या दो से अधिक पद कैसे होना चाहिए, समान इकाई वाले होने चाहिए। लेकिन अगली बार मैं कहूंगा अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। पदों के बीच तुलना तो करना है, लेकिन कैसी इकाई वाले होने चाहिए, समान इकाई वाले होने चाहिए। लेकिन मैं अगली बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। तुलना तो करनी है, लेकिन तुलना किसके बीच करनी है, समान इकाई वाले पदों के बीच तुलना करनी है, ठीक है। देखिए बेटा, तो हम यहाँ से परिभाषा में ये बोलेंगे कि अनुपात क्या चीज है। अनुपात है दो या दो से अधिक, ठीक है, पदों के बीच तुलना, पदों के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें पद कैसे होने चाहिए, समान इकाई होने, समान होने चाहिए, समान होना चाहिए, समान इकाई वाले होना चाहिए, समान इकाई वाले होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इकाई पद तो समान इकाई के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगला ही पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। समान इकाई का मतलब है, मैं आपको कह दूं साहब 10 केजी आपके टमाटर, ठीक है, और मैं कह दूं 5 लीटर आपका दूध है, तो इस तरीके से इनके बीच अनुपात नहीं निकाल सकता मैं, ठीक है। इस तरीके से इनके बीच अनुपात नहीं निकाल सकता। ये केजी अलग इकाई है, ये अलग इकाई है, ठीक है। तो ये आप समान इकाई होनी चाहिए, अनुपात समान इकाई के बीच में ही चर्चा की जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अनुपात का जो चिन्ह है, हम सभी जानते हैं अनुपात का चिन्ह है ए और बी के बीच में देता हूँ, तो ये इसका चिन्ह है। अनुपात का चिन्ह कौन सा होता है बेटा, अनुपात का चिन्ह होता है ये दो बिंदु, हमें अनुपात का चिन्ह, देखिए कई बच्चे इसको ध्यान रखिए कि ये परसेंटेज का चिन्ह है, ठीक है, ये परसेंटेज का चिन्ह है, जिसकी हम अलग से बात करेंगे। अनुपात के चिन्ह की यहाँ पे चर्चा करी। चलिए अब यहाँ पे जो सबसे पहला ही पॉइंट मैंने आपसे बताया था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा अनुपात के बारे में। बात क्या है, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करा जाए या उसका भाग दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करा जाए या उसका भाग दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए मैं अगला पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, मैं जीरो
जीरो लेवल के बच्चे को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ मैं, जीरो से हीरो तक की बात करूंगा, आपको जो है बेसिक से आगे तक लेके चलूंगा, तो आप बने रहिए। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए। चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अनुपात के बारे में कि देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं कि साहब अनुपात अनुपात अनुपात, ठीक है। अनुपात जो होता है, अगर जैसे मान लीजिए ए और बी जो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इनके बीच में अनुपात दे रखा है, कैसा है 3:4। ये सिंपल अनुपात है, सरल अनुपात है, सरल और पूर्ण अनुपात मैं बोल सकता हूँ। पूर्ण संख्याओं के बीच, अगर मैं यहाँ से बात करूँ प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याओं के बीच ये अनुपात है मेरा, ठीक है। सरल अनुपात है, ठीक है। अनुपात किस प्रकार से हो सकता है? अनुपात ये सरल अनुपात है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहूँ तो ये a बटे में b लिखा जा सकता है, तो फिर ये भी इसके नीचे आएगी, ये भी इसके नीचे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे में 4 हो जाएगा। यानी ये सरल अनुपात था, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, इसको भिन्न वाला अनुपात बोल सकता हूँ, भिन्न वाला अनुपात बोल सकता हूँ, भिन्न वाला अनुपात इसको बोला जा सकता है। यानी अनुपात एक तो सरल अनुपात होता है, एक भिन्न का अनुपात होता है। देखिए और क्या है, अनुपात को मैं दशमलव में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a/b है और सामने में 0.75 लिख देता हूँ, तो ये भी अपने आप में अनुपात है, ये भी अपने आप में क्या है बेटा अनुपात है। यानी ये अनुपात कौन सा होगा, ये दशमलव वाला अनुपात, ठीक है, दशमलव वाला अनुपात है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, दशमलव वाला अनुपात है, लेकिन मैंने आपसे बात करी सर अनुपात आपका, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख करके अगर आप चाहें तो एक बार देख लीजिए, ये क्या ये दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार, ये दिख रहा है, हाँ थोड़ी जगह है। देखिए अगर मैं इसको a अनुपात में b इसको लिखता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 0.75 ये आपका है, और अनुपात में कितना लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपका 1 लिख दिया 0.75, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका मतलब ये है, ये दशमलव वाला अनुपात है, ये भिन्न वाला अनुपात है, सरल अनुपात है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, आपको हमेशा किसी भी तरीके का अनुपात हो उसको सरल अनुपात में बदलना है, किसी भी तरीके का अनुपात हो उसको किस में बदलना है, सरल अनुपात में बदलना है। यही हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएगा। किसी भी तरीके का अनुपात हो उसको सरल अनुपात में बदलना है, यही हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करने के काम आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, अब बदलना कैसे है, आगे क्या क्या प्रोसेस है मैं उसकी चर्चा करूंगा। एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया, परिभाषा के बारे में, इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताया। चलिए अब मैं ए और बी, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, ए और बी के बीच अनुपातों के बीच क्या रिलेशन होता है उसकी चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए।